बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हो, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, ठंड शुरू हो गई है और घर में जो बच्चे हैं नीचे फिरते हैं तो इनके हाथ ठंडे हो जाते हैं। इस वजह से हमने जगह जगह पे इनके लिए छोटे छोटे से बिस्तर लगाए हैं। यहाँ तक कि ब्राउनी है, वो भी आपको पता है वो तो छोटी सी मरीज़ा ही है, उसको सांस हुआ रहता है, खांसी ज़ुकाम। तो सबसे ज़्यादा ठंड मेरी ब्राउनी के लिए ख़तरनाक है। ब्राउनी माशाल्लाह समझदार किटी है। रात को उसने देखा है कि भाई जगह जगह लग गए हैं बिस्तर, वो पूरी रात आके यहाँ पे ख़ुद से सोई है। हमने इनका रूम जो है वो भी सेट कर दिया है। रूम की हर जगह पे हमने कोई बिस्तर लगा दिए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस काट के उनके अंदर बिस्तर रख दिए हैं कि इनकी आदत बने, इनको ठंड लगे तो ये डब्बों में घुस के सुकून से अंदर सोएं। वैसे तो इनके ऊपर ये पर्शियन कैट होती हैं, इनके ऊपर अपने ऊपर इतनी अच्छी ज़्यादा फ़र होती है, जैसे कि ग्रिजली बियर हो गया। ठंडे इलाकों में रहने वाले बच्चों के ऊपर ज़्यादा वो होते हैं, यानी कि फ़र होती है, बाल होते हैं। तो ये पर्शियन कैट्स की ना अपनी यानी कि एक अपनी हिफाजत के लिए होती हैं। तो जो अभी हमारी जो कैट्स होती हैं ना, आपने देखा होगा जो बाहर गली की कैट्स हैं, ये सब हमारी पाकिस्तानी कैट्स हैं। तो इनके ऊपर इतने बाल नहीं होते क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो इतनी सर्दी पड़ती नहीं है। लेकिन ये जितने ज़्यादा भी माशाअल्लाह भालू जैसी हैं, मोटी मोटी सी, ऊपर से बड़े बड़े बाल हैं, उस कदर ही ज़्यादा ये नाजुक हैं। इनका बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अपने न्यू बॉर्न जैसे बच्चे की केयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इनकी केयर करनी चाहिए। ख़ासकर सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है, जैसे न्यू बॉर्न के लिए वो बहुत ख़तरनाक होता है, वैसे ये बड़ी कैट से लेकर छोटे न्यू बॉर्न तक बहुत ज़्यादा खतरे की अलामत होती है। शुरू के दिनों में इनको फ्लू हो जाता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जो इनके लिए आगे जाके जानलेवा एक डिज़ीज़ बन जाता है। तो व्यूवर्स, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो में आए गए तो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। लाइक आप कर दिया करें, लाइक शुरू में मत किया करें। लाइक अगर पहले ही जैसे ही वीडियो शुरू करते हैं तो वो स्पैम में चला जाता है। तो जब तक वीडियो को 2 मिनट तक ना देखें तो प्लीज़ लाइक ना दबाया करें और आप जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। तो देखिए, हमने यहाँ पर रात को डाल के रखा था, इनके लिए हमने लेटर तैयार किया था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि बड़े वाले बच्चों ने आके हमारा लेटर बॉक्स सारा गंदा कर दिया। ये वाला जो था, ये पिछले बच्चों के लिए जो टब लाया था, ये टब टूट गया था जब हमने उनको वॉशरूम ट्रेन किया था। व्यूवर्स, इनके लिए हमने ऑर्डर किया हुआ, अभी तक दराज से नहीं आया। वो कह रहे हैं मज़ीद एक हफ़्ता कर करके हमारे बेबीज़ देखें कितने बड़े बड़े हो गए। तो इसकी वजह से हमने फ़िलहाल उसी टूटे हुए टब में हमने लेटर बनाया, लेकिन ये सारा का सारा फामिन ने रात को ही भर दिया है। व्यूअर्स, सर्दी की वजह से हमने इस टोकरी के अंदर भी अच्छा सा एक मखमली सा गिलाफ चढ़ा के इसको चारों तरफ से बंद करके रख दिया है कि जिस बच्चे को ठंड महसूस हो वो जाके अंदर सो जाए। आपको पता है ना, फामिन की फर सारी की सारी गिर गई है, इसको हेयर फॉल इतना ज़्यादा हुआ, तो इसको सबसे ज़्यादा इस टाइम गर्माहट की ज़रूरत है। घर में जगह जगह इसीलिए बिस्तर लगाएं कि बच्चे जो हैं जहाँ पे अच्छा फ़ील करें, गर्म फ़ील करें, वहाँ सोएं। और यहाँ पे हमारी तरफ हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह पाक का एसी जो है 16 डिग्री पे चल रहा है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी प्यारी सी जो है इस टाइम ब्लोनी कितनी प्यारी क्यूटी सी है माशाल्लाह। व्यूवर्स, कभी कभी मुझे लगता था कि ब्लोनी की जो आंखों में ना सूजन है और इसका फेस स्वेल किया हुआ है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये कोई इसका अपना यानी कि एक जैसे कि वो होती है, नस्ल होती है, ब्रीड होती है, तो उनका एक अलग ही फेज़ होता है। तो इसकी गर्दन भी बहुत छोटी सी है, जिसकी वजह से ये बहुत छोटा सा प्यारा सा किटन लगता है और किटन वाली हरकतें करती है। आज सुबह सुबह इसने नया निप्पल लगाया रोज ने इसको, और दोबारा से इसको दे दिया भाई लिटा के बिस्तर में दूधू। अच्छा, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि ये दूधू पीती नहीं है। हाँ, ये दूधू पीती नहीं है, दूधू को काट काट के पूरे निप्पल में सुराख निकाल लेती है बहुत सारे, तो फिर दूधू ज़्यादा आता है इसके मुंह में, तो ज़्यादा मज़े से वो करती है। हाँ, ये लिक कर रही होती है, लेकिन ये ना वो नहीं करती, सक नहीं कर सकती, चूस नहीं सकती, क्योंकि बड़ी बच्ची है ये अब। और इसको एकदम बचपन से हमने वो फीडर पे लगाया भी नहीं था, तो अपनी माँ के दूध पे बड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं इसको दूध कितना पसंद है, इसके तो मज़े ही ख़त्म नहीं होते। और फीडर देखती है ना, तो जैसे फ़र्श पे भी अगर इसका फीडर गिर जाए नीचे तो लेटती है उसके ऊपर, उसको अपने बाजुओं से उठा के नीचे मुंह करके उसको किसी तरह बस पीने की कोशिश कर रही होती है। ब्राउनी को तो मैं सोच रही थी अपने रूम में ही रखूं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो ये हफ़्ता तो इसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है,
क्योंकि अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हुई हैं, एकदम से शुरू हुई हैं सर्दियाँ और एकदम से इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई। पहले कराची में हल्की सर्दी शुरू होती थी, पता चलता था कि सर्दी आ रही है। अब तो भाई 2 दिन के अंदर अंदर सर्दी एकदम से शुरू हो गई है। वीवर्स आप देख सकते हैं ये बच्चे यहाँ पे हम लेटर ट्रेन करने के लिए बिठाए हुए हमने, और माशाल्लाह ये छोटी वाली जो हमारी है आइस बियर तो यहाँ पे बैठ के पिशी कर भी रही है। और सुबह होते ही आपको पता है पिशी का दबाव बच्चों पे ज़्यादा होता है, तो हमने सुबह होते ही इनको लेटर बॉक्स में बिठाया है। तो इंशाल्लाह अगर इनका लेटर बॉक्स 1-2 दिन में नहीं आता तो मैं इनके लिए छोटा वाला टब लेकर आती हूँ। तो ऐसे ही होता है, वो भी टब ही होता है, लेटर बॉक्स अलग से एक चीज़ नहीं होती। आप भी बेशक कोई छोटा सा घर में टब हो, छोटा सा खुला सा कोई वैसा बर्तन हो, उसमें आप थैली लगा के या कुछ लगा के इस तरह लेटर ट्रेन कर सकते हैं। अगले वाले पंजों से थोड़ा थोड़ा मट्टी खुदवाएं अपने बच्चों को, और जिससे इनको अंदाज़ा हो कि हमने यहाँ पे पिशी पोटी करनी है। और मट्टी जैसे ही नज़र आती है छोटे बच्चों को, ये कैट्स के बच्चे होते हैं, तो ये खुद ही करना स्टार्ट हो जाते हैं, इनको समझ में आ जाती है। ये जैसे इनके अंदर ही होता है, जैसे कि इनके दिमाग के अंदर होता है कि हमने ये मट्टी को खोदना है और उसके अंदर बैठना है। इस वजह से ये लेटर ट्रेन बहुत जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वत, इतनी प्यारी लग रही है लूना, निक्की सी प्यारी सी टमी निकली हुई, आपको क्या बताऊँ। ऊपर से ये ट्रिम कर दी है इसकी टमी, तो माशाल्लाह वो और छोटी छोटी दिखने लग गई है। हमने लूना की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना शुरू कर दिया है माशाल्लाह कि इसके अच्छे हमें हेल्दी बेबीज़ चाहिए। मेरी दिल से दुआ है कि लूना हमें एक पारो जैसी बेबी दे और एक स्नो जैसी दे, तो हम वो दोनों पालेंगे और बहुत ही लाडला रखेंगे। अल्लाह पाक 2 बच्चियाँ लूना के पेट से मुझे दे दे। आप सब भी मेरे साथ दुआ कीजिएगा, दुआ में आमीन लाजमी बोलिएगा। मुझे मेरी पारो और मेरी जो है स्नो वाइट जो है बहुत याद आते हैं। उसको स्नो वाइट तो कभी हमने कहा ही नहीं था, हर टाइम स्नोई कहते थे। स्नोई 8 महीने की होके हमें छोड़ के चली गई, और पारो हमें 6 महीने की भी पूरी नहीं हुई थी छोड़ के चली गई। और दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी कैट लगती थी, इतनी बड़ी हो गई थी इतनी जल्दी कि डॉक्टर भी यकीन नहीं किया करते, कहते हैं कि ये पारो को, मैंने कहा कि अभी 5 मंथ की हुई है, 6 मंथ में गई है, तो डॉक्टर भी यकीन नहीं करते थे। इसी तरह माशाल्लाह हमारी स्नो भी बहुत बड़ी सारी थी। वीवर्स यहाँ पर आया हुआ है हमारे घर पे गली का गुंडा, और ये बहुत ज़्यादा डर गया है, जैसे इसको किसी ने, इंसानों ने मारा है, बाहर के बिलों ने मारा है। तो ये बच्चा बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा, और हमारे घर से ऊपर वाले घर में हो रहा है काम। तो 2-4 दिन पहले ये किसी के पैर के नीचे भी आया है, इसकी कोई टांग वगैरह या दुम, तो उसकी चीखें थी। इंसानों से बहुत ज़्यादा डर रहा है। मैं खाना देती हूँ तो खाना लेके भी भाग जाता है फ्रिज के नीचे, बेड के नीचे, तो हाथ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, डरा डरा सा, सहमा सहमा सा है। लेकिन वो उनकी जो है ना ऑनर, वो चाहती हैं कि ये गली में भी रहे और घर में भी रहे, इस वजह से ये हमारे घर में भी आ जाता है और घूमता फिरता रहता है। इस बिल्ले के लिए बिल्कुल ठीक है ये ज़िंदगी, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करे, बाहर भी जाए अंदर भी रहे, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये हमारे पास होता तो सिर्फ हम इसको कभी भी बाहर नहीं निकालते, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह इसको अच्छा रखा हुआ है, बाहर अंदर सब जगह जाता है। वीवर्स ये रहा आपका मोटू सा प्यारा सा कैस्पर, और कैस्पर की मैंने लगानी है आज आपको बहुत सारी शिकायतें। कैस्पर ने कल छोटी सी अपनी बहन पकड़ी हुई थी आइस बियर, और उसकी गर्दन पकड़ के पिछले पंजों से उसको मार रहा था, उसकी चीखें 7वें आसमान पे थी। हमने पूरा देखा क्या हुआ है, वो इसी की जैसी है बिल्कुल वाइट, हमें पता चला इसने उसको गर्दन से दबोचा हुआ है। तो इसको मैंने एक चपड़ सही वाली लगाई कि इतने छोटे बच्चे के साथ इस तरह नहीं खेलते हैं। रात भी थी, इसने अगले दिन सुबह हमारा पकड़ ली छोटी सी पैंडा, और पैंडा भी उसी तरह चिल्ला रही। ये मोटा समझता है सारे मेरी तरह मोटे मोटे, और सबकी गर्दनों से मैं यूं ही पकड़ पकड़ के दबाऊंगा। मोटे, आज के बाद अगर तूने किसी बच्ची को पकड़ा और इस तरह गर्दन दबोची, तो फिर तुझे बताऊंगी कि कोई बड़ा अगर किसी की गर्दन दबोचता है तो कैसा लगता है। अभी तो ये पनिशमेंट में बैठा हुआ है और हमने इसको लगा दिया है नज़र का काला टीका। ये जो कुछ भी कर ले भाई, ये तो मेरे दिल का महाराजा है, छोटा सा नहीं, मोटा सा माशाल्लाह से। ऐसे ही मारूंगा सबको, जो मेरे पास है उसको ऐसे ही मारूंगा, गर्दनों से मरोड़ दूंगा सारों को। अब मरोड़ के दिखाइयो तो किसी की गर्दन, मोटे, फिर अपना हाल भी चेक कर लियो, गर्दनें मरोड़ने वाला आया बड़ा। व्यूवर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करके अच्छा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।
तो कल मुझे बहुत से लोगों ने सजेशन दी थी कि आप डेली रूटीन इनकी शेयर करें। तो व्यूवर्स, मेरे घर के इतने काम होते हैं कि मैं छोटी छोटी क्लिप आपके लिए बना के रख देती हूँ, लेकिन मुझसे पूरे दिन की इनकी रूटीन नहीं शेयर की जाती। किसी और टॉपिक पे मैं ज़रूर बात कर सकती हूँ। मैं रात की थोड़ी सी बना देती हूँ, सुबह की बना देती हूँ, खाने की बना दूँगी, लेकिन पूरे दिन की डेली रूटीन और इतनी बड़ी व्लॉगिंग करना मेरे बस की बात नहीं है। चलें, तो कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।